महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात है जिसमें मनुष्य अपने जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। कहते हैं कि इस रात्रि हमारे अंदर की शक्ति से एकाकार होने के लिए भगवान शिव स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं, इस धरती पर आते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि इस रात्रि भगवान शिव पार्वती से विवाह करने के लिए बैरागी रूप में अपने गणों के साथ जब पार्वती के घर पहुंचे तो शिव के बैरागी रूप और उनके गणों के भयानक रूप को देखकर पार्वती के परिवार वाले डर गए। लेकिन पार्वती ये सब देखकर स्थिर रही और उन्होंने कहा कि अगर यही मेरे पति हैं तो मुझे स्वीकार है। कहते हैं कि पार्वती के इतना कहते ही भगवान शिव वैरागी रूप से ब्रह्मांड के सबसे सुंदर व्यक्ति में परिवर्तित हो गए, जिन्हें चंद्रशेखर कहा गया है। अगर आध्यात्मिक रूप से इस कहानी को देखें तो हमारे जीवन की परेशानियां, हमारे जीवन के संकट, हमारे डर, हमारी चिंताएं शिव जी के भयानक गण हैं और पार्वती हमारे अंदर की शक्ति है। अगर हम अपने जीवन के संकट, चिंताओं के आने पर पार्वती की तरह ही स्थिर रहें तो हमें चंद्रशेखर की प्राप्ति हो जाए और हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाएं। वर्ष में 12 शिवरात्रियां मनाई जाती हैं, जिसमें फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा गया है और बाकी की 11 शिवरात्रियां जो हैं वो शिवरात्रि या लघु शिवरात्रि मानी गई है। कहते हैं कि जो लघु शिवरात्रियां 11 लघु शिवरात्रियां हैं वो भगवान शिव जी और माँ पार्वती के अभिसरण की शिवरात्रि होती है और इन शिवरात्रियों में भगवान शिव की पूजा आराधना करके हम जो है उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिवरात्रि का पर्व पूरे के पूरे वर्ष चंद्र चक्र की सबसे अंधेरी रात यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो कि अमावस्या की पहली रात को आती है, महाशिवरात्रि शिवरात्रि मनाई जाती है और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जो इस वर्ष 2024 को 8 मार्च को आ रही है। फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि इसलिए भी कहा गया है क्योंकि कहते हैं कि इस रात्रि भगवान शिव दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और यह रात्रि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की रात्रि भी मानी गई है। दिव्य ज्योतिर्लिंग में प्रकट होने से पहले भगवान शिव निराकार ब्रह्मा के रूप में ही पूजे जाते थे, निराकार ब्रह्मा के रूप में ही थे। कहते हैं कि शिवरात्रि की रात मानव शरीर की ऊर्जा स्वतः ही ऊपर की ओर उठती है। इस रात्रि अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के संपूर्ण रात्रि भगवान शिव का कोई भी जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय का ही जाप करें, तो कहते हैं कि हम आध्यात्मिक स्तर की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और हम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं। कोई भी हो, चाहे संत हो, ठग हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पुरुष हो, नारी हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात संपूर्ण रात्रि रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के भगवान शिव का जाप करता है, वो जो है संपूर्ण चेतना को प्राप्त करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है और वो अपने तमोगुण और रजोगुण के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। हम जितने भी हमारे जितने भी पूजित भगवान हैं या इस धरती पे जितने भी महापुरुष हुए हैं, हम सब उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। एक भगवान शिव है जिनको हम महाशिवरात्रि के दिन पूजते हैं और उनके जो दिव्य ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित होने की जो उसमें प्रकट होने की जो रात्रि है, उनकी विवाह की जो रात्रि है, उसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। कहते हैं द्वापर युग और कलयुग को भी रात्रि की ही संज्ञा दी गई है और महाशिवरात्रि की एक ऐसी रात है कि इस रात्रि हम अपनी ऊर्जा को संचित कर, इस ऊर्जा को ऊपर रखकर पूरी रात्रि सजग और सचेत रहकर इस अंधकार को जो है दूर कर सकते हैं। शंकर और शिव में
क्या अंतर है ये भी चलते चलते जानते हैं। जो भगवान शंकर हैं उनको हम एक प्रतिमूर्ति के रूप में देखते हैं, जिनकी भुजाएं हैं, जिनके सिर पे जटाएं हैं, गले में नाग है और जटाओं से गंगाधार बह रही है। जटाओं में चंद्र भगवान विराजित हैं, वो भगवान शंकर हैं। लेकिन भगवान शिव कौन है? भगवान शिव जो है हमारे अंदर की ही कॉन्शियसनेस है, वो हमारे अंदर की ही संभावना है। और जिस रोज हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस हमारे शरीर से बाहर चली जाती है, जिस रोज जिस क्षण हमारे जीवन से संभावनाओं की समाप्ति हो जाती है, उस दिन हम शिव से शव हो जाते हैं। जय महादेव।